लाल खदान के पास हुए भीषण रेल हादसे में 13 यात्रियों की मौत के बाद रेलवे प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। सीआरएस की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आने के बाद सीनियर डीओपी मसूद आलम को उनके पद से हटा दिया गया। उनकी जगह अब शशांक कोष्टक को नई जिम्मेदारी दी गई है। रिपोर्ट में ट्रेन संचालन और सुरक्षा प्रबंधन से जुड़े कई गंभीर खामियों को उल्लेख किया गया है। 4 नवंबर को गतोरा लालखदान सेक्शन के बीच ये बड़ा रेल हादसा हुआ था, जब गेवराड और बिलासपुर मेमू खड़ी मालगाड़ी से जा भिड़ी थी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मेमू ट्रेन का इंजन मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया। हादसे में लोको पायलट विद्यासागर समेत 13 यात्रियों की दर्दनाक मौत हुई, जबकि 20 से अधिक लोग घायल हो गए। घटना की गंभीरता को देखते हुए रेलवे ने सीआरएस जांच कराई। सीआरएस बी के मिश्रा ने 4 सदस्यीय टीम के साथ मौके का निरीक्षण किया और 30 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों के बयान दर्ज किए गए। अब आई प्रारंभिक रिपोर्ट में साफ हो गया कि हादसे की मूल वजह ट्रेन संचालन में गंभीर त्रुटि थी। सबसे बड़ी लापरवाही मनोवैज्ञानिक टेस्ट साइको टेस्ट में फेल असिस्टेंट लोको पायलट को मेमू का संचालन सौंपना रहा, जबकि चालक और एएलपी की ड्यूटी लगाने की जिम्मेदारी सीनियर डीओपी की होती है। इसी आधार पर मसूद आलम को पद से हटाकर शशांक कोष्टक को नया दायित्व सौंप दिया गया है। घटना के बाद मसूद आलम को पहले ही फोर्स लीव पर भेजा जा चुका था। अब वह सीनियर डीईटीआरएस के प्रभार में रहेंगे। नहीं, सीआरएस का जो जांच रिपोर्ट होता है उसमें जो अवधि उनको दी जाती है करीब 180 दिन की दी जाती है फाइनल रिपोर्ट के लिए। जो प्रारंभिक रिपोर्ट रहती है वो रिपोर्ट कहा जाना इसलिए उसको उचित नहीं है क्योंकि जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आए दैट इज़ नॉट अ रिपोर्ट। तो उसमें कुछ रिमार्क्स जो है जोन से जाता है, कुछ रिमार्क्स बोर्ड लेवल से होता है। तो जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आता उसके बारे में कोई भी टीका टिप्पणी उचित नहीं है। सीआरएस की अंतिम रिपोर्ट जल्द जारी होने वाली है। सूत्रों के अनुसार फाइनल रिपोर्ट में परिचालन, तकनीकी निगरानी और सुरक्षा प्रबंधन से जुड़े कई गंभीर लापरवाहियों का खुलासा हो सकता है। इस रिपोर्ट के बाद कई वरिष्ठ अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई तय मानी जा रही है। लाल खदान हादसा रेलवे के सिस्टम में गहरी कमियों की ओर इशारा करता है और अब पूरी तरह सबकी नजरें सीआरएस की अंतिम रिपोर्ट पर टिकी हुई है। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट।